आज के एपिसोड में प्रेम राही से डरने के लिए नहीं कहता है, उसे भरोसा दिलाता है कि पुलिस राघव को पकड़ लेगी। हालांकि राही अभी भी उससे डरती है। प्रेम उसे डरने के लिए नहीं कहता है और उसे अनुपमा पर गुस्सा न करने की सलाह देता है क्योंकि वह और भी अधिक आहत है। इस बीच अनुपमा राघव के जाल से बचने के लिए संघर्ष करती रहती है। राघव उसे बंद कर देता है। हसमुख अनुपमा की तलाश करता है। पारितोष कहता है कि अनुपमा आ रही है और रसोई बंद कर देता है। लीला सभी से दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के लिए कहती है, इस डर से कि राघव हमला कर सकता है। किंजल कहती है कि राघव पुलिस से छिप रहा है और वापस नहीं आएगा। परी टिप्पणी करती है कि हत्यारे अक्सर ऐसी जगहों पर छिपते हैं जहां उनके मिलने की संभावना कम होती है। लीला उसे डांटती है। उधर राघव अनुपमा को चुप रहने की चेतावनी देता है। पराग को अपने लॉकर में कुछ मिलता है। ख्याति उसे बताती है कि उसे नहीं पता कि वह सालों से वह क्या छिपा रहा है। वे आर्यन के गुस्से पर चर्चा करते हैं और अनुपमा और राही के उनके पुनर्मिलन के लिए धन्यवाद देते हैं। ख्याति पराग को बताती है कि वह राघव से मिली थी और वह सामान्य लग रहा था। पराग ने उल्लेख किया कि राघव सालों से जेल में था, जिसका अर्थ है कि इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। ख्याति कहती है कि उसे उम्मीद है कि राघव का उनके परिवार से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पराग को कुछ और ही संदेह है। राघव अनुपमा को बताता है कि पंखुड़ी पराग कोठारी की बहन है और उसके साथ अपना अतीत साझा करती है। वह कहता है कि पंखुड़ी ने उसे कोठारियों के सामने दोषी साबित किया, एक सुसाइड नोट छोड़ा और लापता हो गई। वसुंधरा और पराग ने उसे पंखुड़ी की हत्या के लिए जेल भेज दिया। राघव कबूल करता है कि उसने राही पर गलती से हमला किया और अनुपमा से माफ़ी मांगता है। वह कहता है कि एक मरे हुए आदमी की तरह जी रहा है और कभी छिपने का इरादा नहीं रहता। वह अनुपमा को सम्मान, नौकरी और आश्रय देने के लिए धन्यवाद देता है। राघव स्वीकार करता है कि उसने राही के बारे में सच्चाई छिपाई क्योंकि वह उसका विश्वास नहीं खोना चाहता था और उससे कहता है कि अगर वह उसे कोई दंडित देना करना चाहती है तो पुलिस को बुला सकती है। वह केवल सच्चाई साझा करने के लिए भाग गया। राघव बताता है कि राही सुरक्षित घर पर नहीं है और वसुंधरा और पराग पर पंखुड़ी को छिपाने का आरोप लगाता है। अनुपमा उसकी बात पर विश्वास करने से इनकार कर देती है। राघव कहता है कि वह अपना केस अकेले लड़ेगा। वह एक बार फिर अनुपमा से माफ़ी मांगता है और अपनी आखिरी सांस तक पराग और वसुंधरा के खिलाफ लड़ने की कसम खाता है। वह यह भी कहता है कि वह राही के लिए प्रार्थना करेगा। पराग पुलिस से राघव को गिरफ्तार करने के लिए कहता है। अनिल चेतावनी देता है कि सभी को जल्दी पता चल जाएगा कि पंखुड़ी उनकी बहन है। पराग जोर देकर कहता है कि उन्हें पंखुड़ी के बारे में कुछ नहीं पता। वसुंधरा को चिंता है कि राघव सब कुछ नष्ट कर देगा, लेकिन अनिल और पराग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। गौतम को पंखुड़ी के बारे में पता चलता है और वह अपने एजेंट को आगे बढ़ाने के लिए और गहराई से खुदाई करने के लिए फैसला करते हैं। अनुपमा यह जानकर भ्रमित हो जाती है कि पंखुड़ी और पराग भाई बहन है। वह मार्गदर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती है। राही अनुपमा पर राघव पर भरोसा करने का आरोप लगाती है। पारितोष और पाखी भी अनुपमा के खिलाफ खड़े होते हैं। अनुपमा अभी के लिए राही से कोठारियों की सच्चाई छिपाने का फैसला करती है और उससे माफ़ी मांगती है। हालांकि राही अनुपमा पर अतीत में अनुज की अनदेखी करने और अब उसके साथ भी ऐसा ही करने का आरोप लगाती है। वह कहती है कि राघव पर अनुपमा का भरोसा पूरे परिवार को दुख पहुंचाएगा। अनुपमा हैरान रह जाती है। रिकैप में यह दिखाएंगे कि लीला को अपनी चेन गायब मिलती है। अनुपमा ईशानी से पूछती कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है। एक डीलर ईशानी को ड्रग्स देता है। अनुपमा डीलरों को पकड़ती है और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला करती है। डीलर ईशानी को देखता है और अनुपमा क्रोधित हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें।